वैसे तो इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं है, पर हर व्यक्ति की एक आखिरी इच्छा ज़रूर होती है, जिसका पूरा होना कई बार ज़रूरी हो जाता है। आज की यह कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी मुझे मेरे चाचा जी ने सुनाई थी और उन्होंने यह कहानी उसी व्यक्ति से सुनी थी जिसके ऊपर यह सब बीत चुका था, और वह हरिद्वार में रहने वाला एक रिक्शा चालक था। एक महिला आश्रम से रोज़ नीचे उतरती थी और फिर रास्ते में मिलने वाले हर एक रिक्शा चालक से हर की पौड़ी गंगा घाट जाने की बात कहती, पर हर दिन कोई ना कोई उसे मना कर देता था और वो वहाँ से फिर वापस लौट जाती थी। अगले दिन फिर वो उसी जगह वापस जाती और वहाँ से फिर हर की पौड़ी गंगा घाट जाने को बोलती थी और फिर मना करने पर फिर वापस आ जाती थी। वो थोड़ी अजीब सी तो थी। हर दिन एक ही साड़ी पहनना, एक ही जगह बार बार रिक्शा ढूंढना और फिर ना मिलने पर ना आगे बढ़ना ना पीछे, सीधे आश्रम चले जाना। रिक्शा वाला वहाँ नया था। उसे हरिद्वार गए कुछ 15 दिन ही हुए होंगे। वो हर दिन सुबह 9 बजे जब भी अपना रिक्शा लगाता था स्टैंड पे, तो वो देखता था कि महिला वहीं खड़ी है, उसे फिर मना कर रहे हैं लोग, और 15 दिन से वो यही देख रहा था। उसे ऐसा लगता था कि शायद वो बहुत मोटी थी, इस कारण उसे कोई नहीं बिठा रहा हो। उसे ऐसा लगता था कि शायद ज़्यादा वज़न होने के कारण उसे कोई अपने रिक्शा में ना बिठाना चाहता हो। पर रिक्शा वाले ने अब सोच लिया था कि यदि कल वो महिला फिर से आई तो वो उसे घाट तक लेकर जाएगा। अगला दिन, अगली सुबह वह फिर आई और उसने अपने रिक्शा पर उसे बिठा लिया। उसे लगा कि ये तो बहुत वजनदार है, तो उसने बहुत जोर से रिक्शा खींचा, पर रिक्शा एकदम तेजी से आगे बढ़ गया। मानो लग रहा था कि रिक्शा में कोई बैठा ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उस भारी भरकम शरीर में अंदर कुछ नहीं है, मानो शरीर खोखला हो। कुछ 5-10 मिनट में रिक्शे वाले ने उसे हर की पौड़ी छोड़ दिया था। उसने कहा कि वह वापस उसी जगह उसी के साथ चलेगी, तो रिक्शा वाले ने हाँ कह दिया और वो वहीं रुक गया। और यह बोलकर महिला डुबकी लगाने चली जाती है। रिक्शा वाला इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि जितनी देर वो वहाँ खड़ा रहता उतनी देर उसका नुकसान ही हो रहा था। तो क्योंकि महिला रिक्शे वाले को यह बोल कर गई थी कि वो उसी के साथ वापस लौटेगी, इस कारण बेचारा रिक्शा वाला वहाँ से कहीं जा नहीं पा रहा था। पर बहुत नुकसान सहने के बाद अंततः उसका सब्र का बांध टूट ही गया और वह अपना रिक्शा छोड़ उसे देखने चले जाता है। जैसे ही वह गंगा किनारे पहुंचता है, उसकी आंखें दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि वहां पर तो उस स्त्री की केवल कपड़े तैर रहे हैं और उसका शरीर के नामो निशान भी नहीं है। शुरू में तो उसे बहुत दुख होता है, पर एक तरीके से उसे बात हजम भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के बीच एक महिला का वहाँ जाना और डुबकी लगाना और उसके कपड़े तैरना और उसका शरीर गायब हो जाना। तो वो सोचता है कि आखिर इसके पीछे
क्या बात थी। तो वो अपना वापस रिक्शे पे जाता है और उसे वापस उसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पे उसने उस महिला को बिठाया था। रिक्शा वाला वहाँ जाके उस महिला के बारे में पूछताछ करना चालू कर देता है। 2-4 लोगों से पूछता है तो वो सब उसके बारे में मना कर देते हैं बताने से। वो कहते हैं कि उसका नाम भी मत लो हमारे सामने। तब एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि पिछले ही महीने वो महिला हरिद्वार आई थी और करीब के आश्रम में रुकी थी। वह एक अमीर घर की महिला थी और एक रिक्शे वाले ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से जो भी रिक्शे वाले ने उसे बैठाने से मना कर आगे बढ़ा, वो कभी वापस ही नहीं आया। यह बात सुनकर रिक्शे वाले के पसीने छूट गए। उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाल तो लिया। फिर जब वह वापस अपने रिक्शे पर लौटा तो उसे एक पोटली दिखाई पड़ी। उसने उस पोटली को खोला। उसमें बहुत सारे हीरे, पन्ने, सोना और माणिक था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। और एक बात और, आप बच गए।